आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं आम्ल, क्षार और लवण। पहला हमारा है आम्ल, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है इमली, टमाटर, नींबू का रस। ये सब स्वाद में अगर जीभ पर रख के चखते हैं तो ये खट्टे लगते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान जो आम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, यानी कम, बेसी नहीं होना चाहिए। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर नीले लिटमस पत्र पर खट्टे पदार्थ चुआइए, जैसे नींबू का रस, टमाटर, नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है। यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। ये पाप गैस के जलता है। जैसे जेड जिंक H2SO4, जिंक धातु है, H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, जो सबसे हल्की गैस होती है। आम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। आम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो NaCl नमक बनाता है और प्लस जल देता है। अब क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। जैसे चूना का जल, आंसू। चूना का जल क्षार होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। इसका पीएच मान 7 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। 7 से नीचे हो जाएगा तो अम्ल हो जाएगा क्षार के लिए। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। या लिटमस पत्र जब लीजिएगा तो उसमें चूना का पानी डालिएगा, तो चूना का पानी डालेगा तो नीला कर देगा लाल लिटमस पत्र को। यह क्षार आम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षार और आम्ल मिलकर लवण और जल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्षार हो गया, ये आम्ल हो गया। आम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। NaC नमक हो गया, जिसको लवण कहते हैं, लवण, और प्लस ये जल बनाता है। अब आता है लवण किसे कहते हैं। लवण, इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, नहीं तो ऊपर और नहीं तो नीचे, बीच में दाम फिक्स रहना चाहिए। इसका उदाहरण NaCl सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के घर में क्या बोलते हैं, नीमक बोलते हैं, नमक। इसका निर्माण आम्ल तथा क्षार के मिलने से होता है। आम्ल मिला दो, एगो क्षार मिला दो, दोनों को मिला दीजिएगा, नमक तैयार होगा। नमक किसका उदाहरण है, लवण के। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलाएंगे तो NaCl, जिसको नमक कहते हैं, और प्लस H2O यानी जल बनता है। अब आता है आर्हेनियस के नियम। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना नियम दिखाया कि हमारा नियम है कि आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज देता है, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आर्हेनियम ने इसको सिद्ध करने के लिए जल में डाले। उसको बाद जब जल में डाले तो अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस दिया प्लस क्लोरीन दिया। तब देखे कि प्लस चार्ज दिया है, क्लोरीन माइनस चार्ज दिया है। इस बात से आर्हेनियम ने सिद्ध कर दिए कि जो अम्ल होगा वो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। जैसे HNO3 एगो हो गया, HNO3 प्लस इसको जल में डालें तो इसमें भी हाइड्रोजन दिया प्लस सोडियम नाइट्रेट दिया। तो इन्होंने देखे कि ये भी जो है ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज दिया, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसको अम्ल कहेंगे। अब बोले कि क्षार को भी देखते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH देता है, क्षार कहलाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल से रिएक्शन कराते हैं तो Na प्लस चार्ज दिया प्लस OH दिया। तो इसमें कहें कि सोडियम तो प्लस चार्ज दे ही रहा है,
प्लस OH हाइड्रा ऑक्साइड माइनस दे रहा है। इसी से सिद्ध हुआ कि हमारा क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड -4 देता है, माइनस आयन देता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में प्रवाहित किए तब पोटेशियम +4 दिया, प्लस OH हाइड्रोक्साइड माइनस दिया। तो इससे आर्हेनियस को पता लगा कि OH -4 देता है यानी आयन देता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं।